नमस्ते। चलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर एक नजर डालते हैं। सुनने में शायद ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग लगे है ना, एक वायरस, एक पेंटिंग और एक सबमरीन। पर असल में ये सभी इस हफ्ते हुए कुछ बड़े डेवलपमेंट्स का हिस्सा हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन सब में आखिर कनेक्शन क्या है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की दुनिया से। यहाँ दो ऐसी कहानियां हैं जो सीधे सीधे हम पर असर डालती हैं। पहला है न्यू कैसल डिजीज। शायद ये नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत ही संक्रामक और जानलेवा वायरल बीमारी है जो खास तौर पर पोल्ट्री मतलब मुर्गियों को अपना शिकार बनाती है। और बात सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम की नहीं है, पूरे यूरोप में, खासकर पोलैंड में इसका कहर देखने को मिल रहा है। ये बहुत तेजी से फैलती है और पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? असल में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये हमारी पूरी ग्लोबल फूड सप्लाई चेन की कमजोरी को दिखाता है। कैसे एक जगह की समस्या पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। तो देखिए, एक तरफ तो खाने पीने से जुड़ी ये चुनौती है और दूसरी तरफ खेल के मैदान में एक अलग ही लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई है ईमानदारी और बेईमानी की। हम सब डोपिंग शब्द सुनते तो हैं, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये चीटिंग है। जैसे एग्जाम में कोई नकल करता है, वैसे ही खेल में कुछ एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बैन की गई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये खेल की भावना के ही खिलाफ है। और ये नंबर देखिए, 148। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के हिसाब से इतने भारतीय एथलीट इस वक्त डोपिंग के आरोपों की वजह से सस्पेंड चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी वजह से आज भारत डोपिंग के लिए सस्पेंड हुए एथलीट्स की लिस्ट में दुनिया में नंबर 1 पर है। ये आंकड़े सच में एक वेकअप कॉल की तरह हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चलिए इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जहां इस हफ्ते कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। ये देखिए, 3 अप्रैल को इंडियन नेवी ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिधमन को अपने बेड़े में शामिल किया। ये हमारी डिफेंस क्षमता में एक बहुत बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन इतनी खास क्यों होती है? सारा खेल एंड्योरेंस का है, मतलब टिके रहने की क्षमता। एक डीजल सबमरीन को एक तैराक की तरह बार बार सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। वहीं एक न्यूक्लियर सबमरीन एक व्हेल की तरह है जो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है, और यही क्षमता इसे इतना खतरनाक और जरूरी बनाती है। अच्छा, तो समंदर की गहराइयों से निकलकर अब जरा सड़कों पर आते हैं। 1 अप्रैल से एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो हम सबकी गाड़ियों से जुड़ा है। अब पूरे देश में E20 पेट्रोल मिलना अनिवार्य हो गया है, मतलब 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। अब इसके फायदे क्या हैं? पहला, बाहर से तेल खरीदने पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा, पोल्यूशन घटेगा। और तीसरा, हमारे गन्ना और मक्का किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मतलब एक तरह से एक तीर से कई निशाने। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। खासकर जिनकी गाड़ियां थोड़ी पुरानी हैं, उनके इंजन शायद इस नए फ्यूल के लिए तैयार न हो। इससे माइलेज में कमी या इंजन के पार्ट्स को नुकसान होने का भी थोड़ा बहुत खतरा है। और अब आखिरी में एक ऐसी कहानी जहां इतिहास, कला और पैसा सब एक साथ मिल जाते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। जरा इस रकम पर एक बार फिर से गौर कीजिए। 167 करोड़ 20 लाख रुपए। ये कीमत है एक पेंटिंग की। भारत में बिकी अब तक की सबसे महंगी आर्टवर्क। और ये पेंटिंग है महान कलाकार राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण। इसे खरीदा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड साइरस पूनावाला ने। राजा रवि वर्मा एक पायनियर थे। उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग टेक्निक्स को हमारी पौराणिक कहानियों के साथ मिला दिया और भारतीय कला को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आज 100 साल से भी ज्यादा समय बाद उनके काम की कीमत आसमान छू रही है। तो इस हफ्ते काफी कुछ हुआ है ना? चलिए एक बार फटाफट सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये रही आज की सारी बड़ी बातें एक जगह पर। न्यू कैसल डिजीज जो हमारी फूड सप्लाई के लिए खतरा है। डोपिंग स्कैंडल में वो 148 का चौंकाने वाला आंकड़ा। आईएनएस अरिधमन जो भारत की डिफेंस पावर को बढ़ाती है। नया E20 पेट्रोल। और आखिर में 8 का वो रिकॉर्ड तोड़ ऑक्शन। ये सारी जरूरी बातें याद रखने में मदद करेंगी।
तो एक सवाल सोचने वाला है कि आज से 10 साल बाद इनमें से कौन सी खबर हमें सबसे ज्यादा याद रहेगी? क्या वो एक सबमरीन की टेक्नोलॉजी होगी, या खेलों में ईमानदारी का सवाल, या फिर कला की वो कभी न खत्म होने वाली कीमत? इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।